नमाज पढ़ते वक्त हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए। कितने मेरे भाई ऐसे हैं उन्हें अभी तक ये मसला मालूम नहीं। मेरे अजीजों, जब आप खड़े हों तो आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, रुकू में हो तो निगाह कहाँ होनी चाहिए, सजदे में हो तो निगाह आपकी कहाँ होनी चाहिए। ऐसे ही जब आप सलाम फेरें तो आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए। ये वो मसला है जिसको समझना, जिसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में आपको ये खास मसला बता देना चाहता हूं। जब आप क़ियाम में हो यानी खड़े हो, तो खड़े होने की सूरत में आपकी निगाह आपके सजदा करने की जगह होनी चाहिए। और जब आप रुकू में जाएं तो हालत रुकू में आपकी निगाह आपका जो पैर है उनके ऊपर पड़नी चाहिए, वहां पर जमनी चाहिए। ऐसे ही आप जब सजदे में पहुंच जाएं तो हालत सजदा में आपकी निगाह आपकी नाक पर होनी चाहिए। और जब आप सलाम फेरें, चाहे दाहिनी तरफ को फेरें या बाएं तरफ को फेरें, दोनों तरफ आपकी निगाह आपके कांधे की तरफ होनी चाहिए। दाहिनी तरफ जब आप सलाम फेरेंगे तो भी आपकी निगाह कांधे की तरफ हो, और जब बाईं तरफ आप सलाम फेरेंगे तो भी आपकी निगाह कांधे की तरफ होनी चाहिए। अब लेकिन हमने देखा है कितने मेरे भाई ऐसे हैं मेरे अजीजों, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो कभी सामने को देखते हैं, कभी दाहिनी तरफ को भी देख लेते हैं, कुछ भाई मेरे बाईं तरफ को भी मोड़ लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपनी गर्दन को कसदन दाहिनी तरफ मोड़ा हो या बाईं तरफ मोड़ के देखा हो तो ऐसी सूरत हाल में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने आंखों की पुतली से हल्का सा जो है इधर देख लिया तो कराहत है, लेकिन ऐसी कराहत नहीं कि जिससे नमाज ना होगी, लेकिन उससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि नमाज नाम है खुशी और खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रियासत करने का। लेकिन कितने मेरे भाई ऐसे हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो कभी टाइल्स की तरफ देखते हैं, कभी दीवारों की तरफ देखते हैं, कभी जो है छत की तरफ देखते हैं, कभी दाहिनी तरफ कभी बाहिनी तरफ। ये वो बातें हैं जिनको समझना, जिनका याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब भी आप नमाज पढ़ेंगे तो जितनी बातें मैंने बताई हैं कि नमाज पढ़ते हुए हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए, इन तमाम तर बातों का आप ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अगर इस अंदाज में आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल होगी। ये वो बातें हैं जिनका समझना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।